हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में और जो इनके तीर्थंकर रहे हैं प्रमुख, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द जो है जिन से बना है। तो जिन जो शब्द है उसका अर्थ होता है विजेता, और मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म का इतिहास हमें दो ग्रंथों से मिलता है, जिसमें आपके भगवती सूत्र व कल्प सूत्र आते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप सभी जानते होंगे। जो तीर्थंकर होते हैं उसका मतलब होता है, मतलब जो मोक्ष का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थंकरों को की जानकारी जो है मिलती है। तो आपको पता है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इस वेद में भी हमें दो तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है जैन धर्म के, जिसमें सब जो प्रथम जैन धर्म के संस्थापक भी जिनको कहते हैं ऋषभ देव, एक उनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है जो अजीतनाथ, या कहीं आपको इनका नाम अरेस्ट नेमी भी मिलेगा, जो कि दूसरे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो उनकी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है तथा इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड या बैल है। इसके अलावा अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे, जिनको हम अरेस्टनेमी के नाम से भी जानते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। इसमें हम सभी जो तीर्थंकर हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो पहला था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो 23वें व 24वें अंतिम तीर्थंकर जो थे उनसे पूछे जा सकते हैं। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे हमारे? इनका नाम था पारसनाथ या पार्श्वनाथ जो था। ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप या सर्प। 24वें तीर्थंकर वो अंतिम तीर्थंकर जो थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, यानी जो शेर होता है, सिंह होता है। भगवत पुराण में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को जो है विष्णु का अवतार माना है। और कहते हैं कि जो ये ऋषभ देव थे, इनका जन्म जो था अयोध्या में हुआ था, जबकि कैलाश पर जाकर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसको ये जो आगे है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ या पार्श्वनाथ को प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐतिहासिक तीर्थंकर जो पहले हैं उसे वो किसे कहा जाता है। जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ या पारसनाथ, उन्हें कहा जाता है। यह काशी नरेश जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था तथा इनकी माता का नाम वामा था। पारसनाथ ने जैन धर्म को सुनियोजित व सुव्यवस्थित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म को सुनियोजित व सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को जाता है। और इनके जो पहली अनुयायी थी वो इनकी माता वामा तथा इनकी पत्नी जो थी प्रभावती थी। तो इस यहाँ पे हमें इनकी पत्नी का नाम भी पता चलता है, प्रभावती। पारसनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया, महाव्रतों का, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा असत्य, ये 4 थे। पारसनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहते थे। और यहाँ पर निर्ग्रंथ का अर्थ जो है वो होता है बंधन रहित। तो आइए 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके बारे में देखते हैं। तो वैसे तो ऋषभ देव ने जो था, जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो किसे माना जाता है। तो जब भी संस्थापक के बारे में पूछेंगे तो ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक पूछा होगा आपसे तो उसमें जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनका नाम आएगा। तो महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व जो था वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और इनका पूर्व का नाम जो था वर्धमान था। यह एक क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे वजी संघ के प्रमुख सदस्य थे तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान की पत्नी का नाम यशोदा था। वह इनकी पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। वर्धमान ने, कहीं पे आपको 28 मिलेगा, कहीं 29 वर्ष
की आयु में जो था गृह का त्याग कर दिया था। वर्धमान को जो था जम्मिका गांव में रीजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान, या हम यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति है इसको कैवल्य नाम से जानते हैं, तो इनको साल वृक्ष के नीचे जो था कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के अन्य नाम में आप केवलिन, जिन, अरह, अरह का मतलब होता है योग्य, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। इसके अलावा इनको वीर, अतिवीर आदि नामों से जाना जाता है, मतलब आज भी जाना जाता है। महावीर ने सर्वप्रथम जो था राजगृह में मेघ कुमार को दीक्षा दी थी। दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का प्रथम उपदेश जो था वो राजगृह में वितुलाचल पर्वत पर हुआ था, मतलब वितुलाचल पर्वत पर इन्होंने पहला उपदेश लिया था। महावीर ने 5 व्रत दिए, तो उसमें जो 4 हमने ऊपर पढ़े, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य, वो वैसे ही थे। 5वां इनका व्रत जो था वो था ब्रह्मचर्य। 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में महावीर ने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण आते हैं। तो इसमें सम्यक का अर्थ यहाँ पे होता है सत्य। जैन धर्म में काया कलेश विधि जो है उसके द्वारा जो है उपवास किया जाए, उपवास कर कर मतलब बहुत दिन उपवास करके अंत में जब इंसान भूख से जो है मर जाता है तो इसको कायाक्लेश विधि कहते हैं। और ये शरीर त्यागने का एक प्रकार है, मतलब इस प्रकार से इस विधि से शरीर त्यागा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने इसी विधि से श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, इस स्थान पर जो थे प्राण त्यागे थे कायाक्लेश विधि से। तो इस विधि का नाम आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। कालांतर में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसका मुख्य कारण था मगध में 12 वर्षों तक अकाल। क्योंकि अकाल के कारण जो था भद्रबाहु व उसके शिष्य जो थे मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए। जब वे मगध वापस आए तो दिगंबर कहलाए। अकाल के समय जो था स्थूल बाहु व उनके शिष्य मगध में ही रहे, जो बाद में श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के लोग कृषि व युद्ध के विरोधी हैं। यहाँ कृषि इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज भी आप देखेंगे जैन धर्म में तो ये जो धरती के नीचे जो चीज़ उगती है उसे नहीं खाते, जैसे आलू हो गया, मूली होगी, गाजर हो गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे कृषि दिया गया है, मतलब जैन जो है कृषि और युद्ध के विरोधी रहे हैं। जैन धर्म की भाषा प्राकृत है और इनके जो ग्रंथ हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। इनका एकमात्र जो ग्रंथ है जिसका नाम कल्प सूत्र है वही संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन मंदिर कहाँ कहाँ हैं देखते हैं। हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है और आदिनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। और जैन धर्म के साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप, आगम। और इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र व तथा 4 सूत्र आते हैं। जो ये 6 छेद सूत्र हैं ये जैन भिक्षुओं के लिए नियम हैं, जबकि 4 सूत्र जो हैं वो जैन भिक्षुओं के लिए कर्तव्य और जीवन का पथ का वर्णन करते हैं। जैन संगतियाँ 2 ही हुई हैं, हमें इतिहास में 2 का ही पता चला है, 2 ही हुई हैं। तो प्रथम जैन संगति जो थी वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी अध्यक्षता जो थी स्थूलभद्र ने की थी। तो इस संगति में जैन धर्म के प्रधान 12 अंगों का संपादन हुआ तथा इस सभा में धर्म दिगंबर व श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया। इसके अलावा दूसरी जो जैन संगति है वो 512 ईस्वी में हुई, आप ये ध्यान रखेंगे। 300 ईसा पूर्व और 512 ईस्वी लगभग 800 वर्षों बाद हुई थी और ये वल्लभी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे देव ऋषि क्षमाश्रमण और इस संगति में धर्म ग्रंथों को जो था, जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, इनको अंतिम रूप दिया गया और लिपिबद्ध किया गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।